हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। तो आज हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले हम लास्ट वीडियो का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो आपको दिया गया था कमेंट करने के लिए। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम 519 को ए मान लें और 81 को बी मान लें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ए की 2 बार गुणा यानी ए स्क्वायर, फिर बी की 2 बार गुणा बी स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। और हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। तो ए माइनस बी यानी कि 519 से 81 घटाएंगे तो आपका आएगा 438, और जोड़ेंगे नीचे ए प्लस बी तो ये हो जाएगा 600, और फिर इनको 6 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 73 बार और ये कट जाएगा 100 बार। तो इसका आंसर यह हो गया। अगला देखिए, ये आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स है जो आप मोटिवेटेड फील करें। डोंट वॉच द क्लॉक, डू वॉट इट डज, कीप गोइंग। घड़ी को मत देखो, जो वह करती है वही करते रहो, चलते रहो। हाँ जी, अब लघुत्तम समापवर्तक देखते हैं क्या होता है। तो वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 2 या अधिक, जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं उनसे पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। मतलब जैसे 9 और 15 हैं तो एक ऐसा नंबर जो कि 9 से हम भाग करें तो भी उसका शेषफल 0 आए, 15 से करें तो भी शेषफल 0 आए। अगर आप 9 के मल्टीपल्स देखें तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, ऐसे ही आगे तक। फिर 15 के देखें, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। लेकिन अगर आप देखें तो 45 यहाँ पर एक ऐसा नंबर आ गया जो कि दोनों में है, तो यानी कि इसका एलसीएम 45 ही हो जाएगा। आगे देखिए, 7 और 13 का एलसीएम ज्ञात करो। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इन एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। तो 7 एक प्राइम नंबर है, वह नंबर जो सिर्फ जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, स्वयं। तो 7 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है। तो प्राइम नंबर अगर दिए हुए हों तो उनका एलसीएम उन दोनों की गुणा कर दीजिए, या फिर जितने भी नंबर हैं उनके आपस में गुणा करके ही आप उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 13 सत्ते 91 हो गया, 91। 9 और 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको पता हो तो 9 और 16 दोनों को प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब वो नंबर जिनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं होता। तो 9 क्योंकि 3 गुणा 3 होता है और 16 होता है 2 की घात 4, यानी कि 2 को हम लिखते हैं 4 बार, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि ये को प्राइम नंबर हैं। तो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम होता है बिल्कुल प्राइम नंबर्स की तरह, उन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, या फिर जितने भी को प्राइम का पेयर बन रहा होगा, 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 4 नंबर हैं, उनकी आपस में गुणा कर देंगे। तो 16 निम्मा 144, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। आगे देखिए, विधियाँ। हमारे 2 विधियाँ होती हैं सॉल्व करने की एलसीएम को, तो देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है 8, 10, 12, 15 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो हम दोनों मेथड से एक करके देख लेते हैं क्या होता है। तो डिवीज़न मेथड से कैसे करते हैं, सबसे पहले आप नंबर्स को इस तरीके से लिख लेंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो ये मैक्सिमम किससे जा सकता है, बड़े से बड़ा, ये 2 से जा सकते हैं सारे नंबर। तो 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, और फिर 2 से 6 बार, और ये 15 ज्यों का त्यों रहेगा। फिर 2 से जाएगा 2, 5, 3, 15। अब 2 से कोई भी नंबर, सिर्फ एक नंबर जा रहा है तो उसको लिख देते हैं। और अब जाएगा ये है 3 से, तो 1, 5, 1, 5, और अब ये जाएगा 5 से, और अब यहाँ पर 1, 1, 1 ही आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इनकी आपस में गुणा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, पंजे 120, इसका एलसीएम हो जाएगा। इन सब की फिर आपस में गुणा कर देते हैं हम। अभाज्य गुणनखंड विधि देख लेते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, क्योंकि 2 दूनी 4, दूनी 8 होता है। और हम 10 को लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। और हम 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12 होता है, क्योंकि 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। और फिर 15 को हम लिख सकते हैं 3 पंजे 15, तो 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। मैंने घात में क्यों लिखा है, क्योंकि एलसीएम में आपको
वह नंबर लेना होता है जिसमें सबसे ज़्यादा घात होती है। जैसे कि 2 है तो सब 3 नंबर्स के पास, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके पास है? 8 के। 2 की घात 3, तो आपको 2 की घात 3 लेना है। फिर आगे देखें, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? 1, तो 3 की पावर 1 ही लेनी है। और 5 की भी मैक्सिमम पावर 1 है। अब देखिए 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया, तो 8 गुणा 3 गुणा 5, तो 8 तिया 24 पंजे 120 एलसीएम आ गया। अब आगे देखेंगे 90, 128, 144 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये सब पुराने मेथड्स को यूज़ नहीं करना, शॉर्टकट्स देखने कि आप कैसे बहुत जल्दी कर पाएँ। तो एलसीएम का मतलब होता है कि वह नंबर जो सारी संख्याएं जो आपसे दी गई हैं सबसे पूर्णतः विभाजित हो, मतलब उनका रिमाइंडर 0 रहे। तो देखिए 90, 128, 144 हमारे नंबर हैं। तो अगर आप देखें तो इसकी लास्ट डिजिट 90 की 0 है, यानी कि सब उस नंबर के लास्ट में 0 ज़रूर आना चाहिए। तो बस एक ऐसा नंबर ये है। तो सिर्फ ये इसको चेक करके हमें पता चल गया कि यही एक ऐसा नंबर है जो आगे भी फॉलो हो जाएगा। तो इसका एलसीएम यह हो गया। अगला सवाल देखिए 90, 60, 75, 35 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें 35 को हम लिख सकते हैं 7 पंजे 35। तो 7, अब वह नंबर देख लीजिए जो 7 को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 2 नंबरों ने ऐसा कॉन्सेप्ट फॉलो कर दिया तो उन दोनों को चेक कर लेंगे। पहले 7 से ही देख लेते हैं। 7 से 27 तो डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 7 निम 63, तो यह तो हो रहा है। इसको देखते हैं 7 छिंग 42, नहीं जाएगा। इसको देखते हैं 7 तिया 21 और फिर 65, 7 निम 63, ये भी नहीं जाएगा। तो सिर्फ एक ही नंबर 63 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 108 और 144 का एलसीएम होगा। तो देखते हैं 144 से 216 क्या जा सकता है? 144 से 216 बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि 144 दूनी 288 हो जाएंगे, मतलब 288, तो ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अगला देखते हैं 144 से 648 जा सकता है। तो अगर हम देखें तो अगर इसको हम काट दें 4 से काट के देखते हैं, तो 4 एकम 4, फिर बचा 24, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, फिर 4 से इसको देखें तो 4 तिया 12 और फिर 24, 4 छिंग 24, अभी तो कट रहा है। 4 से फिर आगे देखें 4 निम 36 और ये 4 चौक 16, नहीं कट रहा, तो यानी कि यह भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब अगला नंबर से चेक करते हैं, क्या 144 से 432 कट सकता है? यह कट सकता है 3 बार। 4 तिया, यस बिल्कुल कट रहा है 3 बार, 432 कट जाएगा। 108 कट सकता है क्या 432 से? यह कट रहा है 4 बार, क्योंकि 4 अट्ठे 32, 3 हासिल पे फिर 40, यह कट रहा है। यह एक ऐसा नंबर है जो दोनों से कट रहा है, तो यानी कि यही इसका एलसीएम हो जाएगा। आगे देखते हैं महत्तम समापवर्तक क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और एचसीएफ होता है वह सबसे बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक जो भी संख्याएं दी हैं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। मतलब जो आपका एचसीएफ होता है वह दिए गए नंबर्स को विभाजित करता है। तो अब देखते हैं 12 और 18 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 12 अगर हम देखें तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 गुणा 3, और 18 के क्या होंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6 तिया 18। तो इनका एचसीएफ मतलब इनमें कॉमन क्या है? तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, या फिर मत लिखिए आप, ये देखिए यह इनमें कॉमन है दोनों में, और एक यह नंबर कॉमन है, यह नहीं है 2 और 3। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणा 3 यानी कि 6। तो अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, क्योंकि 6 ही एक सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगा। 6 के बाद कोई और नंबर ऐसा नहीं है, तो इसका एचसीएफ 6 हो गया। अब आगे देखिए 7, 11 एंड 13 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 7 एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है। तो जैसे एलसीएम में प्राइम नंबर होता था तो एलसीएम होता था उन सब नंबर्स की गुणा कर दीजिए
तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन HCF मतलब उन सब में कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि वे प्राइम नंबर हैं, अभाज्य हैं, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका HCF 1 ही होगा। अब 8, 9 एंड 25 का HCF ज्ञात करो। तो ये आप फिर से देखेंगे, यह एक को प्राइम पेयर है, क्योंकि 8 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है, ना 25 में, क्योंकि 8 होता है 2 की घात 3, 9 होता है 3 की घात 2 और 25 होता है 5 की घात 2। तो ये नंबर बिल्कुल अलग अलग हैं, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा 1। यानी कि अगर आपके नंबर्स प्राइम या को प्राइम हैं तो उनका HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं विधियाँ। इसकी भी दो विधियां हैं सॉल्व करने की, जैसे कि 105, 135, 165 का हम HCF ज्ञात करेंगे दोनों मेथड से। तो क्या करते हैं, 105, 135 और 165, इनमें पहले शुरू के 2 नंबर ले लीजिए, या फिर जिनमें डिफरेंस कम हो वो ले लेते हैं, फिर इसको भाग करेंगे। तो ये जाएगा 1 बार, तो ये 105 आ गया, घटाएंगे 30 आ गया। अब 30 से जो यहाँ पे आपने लिखा है इसको ही भाग करेंगे दोबारा से, 105 को करेंगे, तो यह जाएगा 30 से 3 बार, 90 आ गया, घटाएंगे तो 15, फिर 15 को 30 से करेंगे तो 2 बार चला जाएगा। तो जब तक करना होता है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, यानी कि 15। अब जो यहाँ पर आपको जिसका करने से शेषफल 0 आया है उसी नंबर से भाग करेंगे तीसरी संख्या को। तो 15 से अब हम करेंगे 165 को, तो 15 एकम 15, फिर ये आ गया 15, फिर दोबारा 15 एकम 15, तो शेषफल 0। तो यानी कि इनका HCF क्या हो जाएगा, 15 ही इसका HCF हो जाएगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देख लेते हैं। देखिए, आप 105 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 गुणा 7, और आप 135 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 और 5, और 165 को लिखा जा सकता है 3 गुणा 5 15 गुणा 11। अब देखिए, तो इनका HCF क्या होगा, कॉमन देखेंगे, 3 सबके पास है, और फिर 5 भी सबके पास है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, और कुछ तो नंबर कॉमन नहीं है, तो 3 गुणा 5 यानी कि 15। जैसे हम LCM में सबसे बड़ी घात जो होती थी उसे ले लेते थे, HCF में हमें सबसे छोटी लेनी है कायदे में, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 की सबसे छोटी घात 1 है, यहाँ पर 3 की घात 3 है, 3 की घात 3 गुणा 5, और यहाँ पर सबकी घात 1 1 है, यहाँ पर भी सबकी घात 1 1 है, तो सबसे छोटी वाली लेंगे, यानी कि 3 की घात 1, और ऐसे ही यहाँ पे 5 की घात 1 है, तो सबसे छोटा 5, तो HCF 15 हो गया। अब आगे देखिए, भिन्नों का HCF तथा LCM। अगर कोई भी संख्या, इस तरीके के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, अगर आपको कोई भी नंबर भिन्न में फ्रैक्शन में दिया है तो उनका आप HCF या LCM कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपसे LCM पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, अंश का LCM निकालेंगे बटे हर का HCF, और अगर HCF पूछा जाता है तो अंश का HCF निकालेंगे हर का LCM। मतलब जो भी पूछा जा रहा है, LCM पूछा जा रहा है तो न्यूमरेटर का, अंश का वही निकालना है, और बाकी बटा करके जो नीचे दूसरा बचता है देख लेते हैं। जैसे 1/3, 2/12 और 5/6 और 4/27 का LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें 1 2 5 4 का हम LCM निकाल लेंगे, और 3 12 6 27 का HCF ज्ञात कर लेंगे, तो वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे, 1 2 4 5 का LCM क्या होगा, मतलब वह छोटी संख्या हमें देखनी है जो कि सभी नंबर्स उस संख्या को डिवाइड कर पाएँ। तो वह छोटी से छोटी क्या हो जाएगी, देखो अगर हम देखें तो 20 होगी, क्योंकि 20 से आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, उसके अलावा और कुछ तो होगी नहीं। तो 20 LCM हो जाएगा,
और अगर मैं HCF की बात करूँ नीचे 3, 12, 6 और 27 का HCF क्या होगा, मतलब वह आपको बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो सभी नंबर्स को डिवाइड कर पाएगी। तो इसका HCF होगा 3, क्योंकि 3 को भी कर पा रहा है, 12 को भी कर पा रहा है, 6 को भी कर पा रहा है, 27 को भी कर पा रहा है, तो 3। तो इसका आंसर 20/3 हो गया। HCF ज्ञात करना है तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2/5, 8/35, 4/15 और 6/25 का HCF, यानी कि 2, 8, 4, 6 का आप HCF ज्ञात करेंगे बटे 5, 35, 15, 25 का LCM ज्ञात करेंगे। तो यह बहुत आसान है। तो आप इनका HCF ज्ञात करना सीख चुके हैं, LCM ज्ञात करना सीख चुके हैं, तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इनका क्या आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो देखते रहिए। थैंक यू।